वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, उसका टॉपिक कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। कॉइन्स यानी सिक्के, लाइक दिस, देखो ये सारे क्या है, सिक्के है। एंड करेंसी नोट्स यानी चलन, हमारे देश का जो चलन होता है उसे हम क्या कहेंगे, करेंसी नोट्स। लाइक दिस, देखो ये कागज के बनाए हुए नोट्स होते हैं, लाइक दिस। तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉइन्स। देखिए ये है 1 रुपी कॉइन, ये है 2 रुपीज कॉइन, ये है 5 रुपीज कॉइन एंड ये है 10 रुपीज कॉइन। उसके बाद में हम देखेंगे ये है 1 रुपी नोट, 2 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट एंड 20 रुपीज नोट। ओके, अब देखिए हाउ कैन यू गिव एग्जैक्ट अमाउंट। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे 2 रुपीज लिखा है। 2 रुपीज के हम कितने कॉइन्स दे सकते हैं, जैसे कि 1 रुपी के 2 कॉइन दे सकते हैं। 1 रुपी के कितने कॉइन्स, 2 कॉइन्स, बन गए 2 रुपीज। उसके बाद में ये है 4 रुपीज, वो हम कैसे देंगे इसका अमाउंट, 2 रुपीज का एक कॉइन और 2 रुपीज का दूसरा कॉइन। जैसे कि 2 + 2 कितने होते हैं, 4 रुपीज। तो यहाँ पर हम 2 रुपीज के 2 कॉइन्स देंगे। उसके बाद में 5 रुपीज, 5 रुपीज में हम कितने कॉइन्स दे सकते हैं, जैसे कि 1 रुपी के यहाँ पर 3 कॉइन्स है और 2 रुपी का 1 कॉइन है। ओके, उसके बाद में 10 रुपीज, 10 रुपीज में देखो कितने कॉइन्स आएंगे, 5 रुपीज के 2 कॉइन्स आएंगे, 1 एंड 2, 5 रुपीज के 2 कॉइन्स। 20 रुपीज, 20 रुपीज में हम क्या करेंगे, 10 रुपीज का नोट है यहाँ पर एक और 5 रुपीज के 2 कॉइन्स है। जैसे कि 5 + 5 10, उसके बाद में 10 + 10 20 रुपीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विच नोट्स और कॉइन्स विल यू पे टू बाय गिवन आर्टिकल्स। देखो हमें यहाँ पर आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, उनको जब हम बाय करेंगे तो हमें कितने रुपीस और कॉइन्स यहाँ पर देने पड़ेंगे, ये हमें देखना है। ओके, अब देखिए आर्टिकल यहाँ पर है बिस्किट्स, उसका प्राइस कितना है, 3 रुपीज। तो उसमें हम कॉइन्स कितने देंगे, देखो यहाँ पर कॉइन्स हम कितने दे सकते हैं, 1 रुपीज के 3 कॉइन्स। ओके, 1 रुपी के 3 कॉइन्स। यहाँ पर हम एक 2 रुपी का कॉइन भी दे सकते हैं, 2 रुपी का कॉइन और 1 रुपी का एक कॉइन, बन गए 3 रुपीज। ओके, देखिए यहाँ पर है आर्टिकल 5 और उसका प्राइस है 12 रुपीज। तो 12 रुपीज ये कंडीशन हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, हम 5 रुपीज के 2 कॉइन्स ले सकते हैं, बन गए 10, और हमें क्या चाहिए, और 2 रुपीज का 1 कॉइन चाहिए, बन गए 12 रुपीज। ओके, हम यहाँ पर नोट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि 10 रुपीज का नोट दे सकते हैं हम यहाँ पर, और एक 2 रुपीज का नोट भी दे सकते हैं। समझ में आया, देखिए ये है बॉटल और उसका प्राइस है 18 रुपीज। ओके, 18 रुपीज में हम कॉइन्स कितने दे सकते हैं, देखिए हम 5 रुपीज के 3 कॉइन्स भी दे सकते हैं, वो बन गए 15। 2 रुपी का 1 कॉइन दे सकते हैं और 1 रुपी का 1 कॉइन, बन गए 18 रुपीज। ओके, 5 5 5 15, उसमें ये 3 मिला के क्या हो गए, 18 रुपीज। यहाँ पर हम 18 रुपीज में 10 रुपीज का नोट ले सकते हैं, उसमें 5 रुपीज का एक कॉइन भी ले सकते हैं, उसमें 2 रुपीज का एक नोट दे सकते हैं और एक 1 रुपी का कॉइन भी दे सकते हैं। ओके, देखो 10 + 5 15 + 2 17 + 1 = 18 रुपीज।
अब देखिए यहाँ पर फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग कॉइन्स। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं और हमें ये कॉइन्स काउंट करना है कि उस आर्टिकल की प्राइस क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर है कलर बॉक्स है, यहाँ पर कॉइन्स कितने दिए हुए हैं, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, तो यहाँ पर उसकी प्राइस कितनी हुई, 10 रुपीज़। ओके, यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं रुपीज़, RUPEES। देखो काइट और कॉइन्स कितने हैं, यहाँ पर 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन है, यानी कि कितनी उसकी प्राइस कितनी हुई, 12 रुपीज़। ओके, 5 + 5 10 + 2 = 12 रुपीज़। यहाँ पर बलून है और उसकी प्राइस कितनी हो सकती है, देखो यहाँ पर कॉइन्स काउंट करके हमें यहाँ पर प्राइस लिखनी है। 2 रुपीज़ के यहाँ पर 4 कॉइन्स है, 1 2 3 4। ओके, तो 2 4s आर 8 रुपीज़ होते हैं और ये है 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स, यानी यहाँ पर 8 + 2 कितने होते हैं, 10 रुपीज़। ओके, तो उसका प्राइस क्या हुआ, 10 रुपीज़। अब देखिए रीड एंड राइट द आंसर्स। अब देखिए द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ बंच ऑफ मेथी कॉस्ट 10 रुपीज़। मेथी जो वेजिटेबल है उसका बंच कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है। हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन्स आर नीडेड टू पे फॉर इट। तो 10 रुपीज़ को पे करने के लिए हमें 5 रुपी के कितने कॉइन्स लगेंगे, तो कितने लगेंगे, 2 कॉइन्स लगेंगे। तो इस कॉइन्स की क्वांटिटी हमें यहाँ पर लिखनी है, तो हमें 5 रुपी के 2 कॉइन्स लगेंगे फॉर द कॉस्ट ऑफ मेथी। ओके, अ पेंसिल वॉज, नाउ द सेकंड एग्जाम्पल इज अ पेंसिल वॉज बॉट बाय गिविंग 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपी। 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपी, वो कितने होते हैं, 6 रुपीज। ओके, सो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द पेंसिल। देखो एक पेंसिल को अगर हमने बाय किया है 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स देकर, तो उसकी प्राइस क्या हो सकती है, किसकी, पेंसिल की, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 रुपीज़। ओके, देन द थर्ड एग्जाम्पल इज द प्राइस ऑफ अ कैंडल इज ₹10 and price of a matchbox is ₹1। देखो द प्राइस ऑफ अ कैंडल, एक मोमबत्ती है, उसकी प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़, और मैच बॉक्स हमने लिया है उसकी प्राइस है 1 रुपी। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 1 कैंडल एंड 1 मैच बॉक्स। तो कैंडल की और 1 मैच बॉक्स की टोटल प्राइस कितनी हुई, देखिए 10 रुपीज़ + 1 रुपी कितने हुए, 11 रुपीज़। ठीक है, देन द लास्ट एग्जाम्पल इज अजहर बॉट अ नोटबुक बाय गिविंग 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज़। अजहर ने नोटबुक बाय की है, यानी देखो उसने शॉप में से नोटबुक ली है, वो कितने रुपए की ली है, 10 रुपीज़ की नोट देकर ली है, एंड 1 कॉइन ऑफ ₹10, और 10 रुपीज़ का एक कॉइन दिया है और 10 रुपीज़ का एक नोट दिया है, कागज का नोट्स जिसे हम करेंसी नोट कहते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हुई, देखो 1 करेंसी नोट ऑफ 10 रुपीज़, ये है 10, ओके, एंड 1 कॉइन ऑफ ₹10, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कॉइन ऑफ ₹10, तो 10 + 10 कितने हुए, 20। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज 20 रुपीज़। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स ये टॉपिक समझ में आया ही होगा। एक बार फिर से आप इस कॉइन्स को देखिए, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन,
₹10 कॉइन। ओके, उसके बाद में करेंसी नोट्स देखिए, ₹1 की नोट है, ₹2 नोट, ₹5 नोट, ₹10 नोट एंड ₹20 नोट।